नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित यादव जी। सुमित यादव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर आप अधिकतर यादव जी को देखते ही होंगे, तो यादव जी से कुछ गुफ्तगू हो जाए तो स्वागत है यादव जी। धन्यवाद चौधरी साहब। यादव जी, आखिर क्या हुआ? हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को फिर परास्त होना पड़ा। क्या वजह मानते हो? सबसे बड़ी वजह क्या मानते हो आप? क्या कारण रहे? बीजेपी कहीं न कहीं अपना प्रोपोगंडा फैलाने में सफल हो गई, मेरा तो ये मानना है। लोकतंत्र हार गया और तंत्र जीत गया। वहाँ कई विधानसभाओं से तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ 30-30, 40-40 मिनट जो है काउंटिंग रोक दी गई और बिजली चली गई। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम इतने विकसित बन गए, हम साहब फलाने फील्ड में इतना आगे बढ़ गए, हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो जो है डेमोक्रेसी के साथ ये भाजपा सरकार क्या मजाक कर रही है। जहां वोटों की गिनती हो रही है वहां पता लगी आधा घंटे के लिए लाइट की पावर कट हो गई जो है, सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं, कोई फुटेज नहीं है जो है। तो ये इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा था, तो वो षड्यंत्र इनका कामयाब हो गया है। लेकिन लेकिन सुमित यादव जी, एक चीज़ भी माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जगह ये चर्चा का विषय रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा छूट मिलना, शैलजा और उनका कहीं ना कहीं तकरार, इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। मानते हैं आप? ऐसा नहीं मानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में देखो, जब 4 बर्तन होते हैं किचन में रखे जाते हैं तो वो थोड़े बहुत तो आपस में खटक जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि इस हद तक चले जाएं लोग कि एक दूसरे को हराने लगें। ये तो केवल और केवल प्रचार जो है मोदी मीडिया कर रहा है इस तरह का। वो एक उसको सिलेबस दे दिया जाता है, वहाँ से एक टूल किट आ जाती है कि आज क्या आपको चलाना है, तो ये सब वही दिखा रहे हैं। बाकी ऐसा कहीं कुछ है नहीं, आप ऐसे मान लीजिए। ये तो केवल और केवल अपने आप को डिफेंड करने के लिए बीजेपी ने ये चलवा दिया है। अब आप ऐसे देखो, ये कह रहे हैं भाई अपमान कर दिया। आप कितना महिलाओं का सम्मान कर रहे थे? आप तो जो हमारी बहनें जंतर मंतर पे बैठी रही थी, उनको पता लगी उनको रुंधवा दे रहे थे आप पुलिस से जो है। तो ये वो पार्टी कह रही है जो महिलाओं का सम्मान करना जानती नहीं है। वो हमसे कह रही है कि भाई आप कांग्रेस में जो महिलाओं का सम्मान नहीं था। हमारी पहलवान बहनें वो भी ऐसी वैसी नहीं थी कि कोई गांव स्तर की हो, कोई बिल्कुल ऐसे कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो पहलवान थी। लेकिन सुमित यादव, अगर 3 बार पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी 3 पंचवर्षीय योजना में, तो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, पार्टी का वर्कर है, उनका मनोबल डाउन हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, ये तो आप जिस बात की बात कर रहे हैं जो है, ये गुजरात वालों का मॉडल है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई धंधा नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम का जब आंदोलन चला था तो हमारी पार्टी की जो वर्कर थी उन्होंने अपने मंगलसूत्र तक दान में दे दिए थे। कई बार नेताओं ने आह्वान किया कि भाई धन की कमी है हमारे पास, तो इस पार्टी का ये इतिहास रहा है। लोगों ने जमीन जायदाद तो छोड़ो चौधरी साहब, हमारी बहनों ने मंगलसूत्र तक उतार के दे दिए थे। तो हमारी पार्टी कतई इस चीज़ को ऐसे नहीं लेती। हमारे यहाँ ये कोई बिजनेस मॉडल पर पार्टी नहीं चल रही है, ये तो बीजेपी चल रही है बिजनेस मॉडल पर जो है, जिसको आप गुजरात मॉडल कहते हैं। ये वही मॉडल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सप्ताह के बिना रह नहीं सकते, इनको ऑक्सीजन सप्ताह से ही मिलती है इनकी पार्टी को। चलिए, आप मॉडल की बात करते हैं तो फिर हम एक और दूसरे मॉडल पे आते हैं। राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं और आपकी पार्टी के ओबीसी की जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। ये आखिर क्या चल रहा है? नहीं, वो मीटिंग हुई थी। हमारे यहाँ इतनी डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में कि कोई कुछ भी कहे जो है तो उसको सुना जाता है और उसको भी अपनी बात कहने का हक दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने मीटिंग ली थी तो कहीं कुछ गलतफहमी आपस में बन गई, लेकिन वो कैप्टन साहब ने दोबारा से जो कहा है
कि मेरी तो अंतिम सांस जो है पार्टी के झंडे के नीचे ही निकलेगी, जो अंतिम सांस तक मैं पार्टी के साथ रहूंगा। तो कैप्टन साहब दोबारा से पार्टी के साथ आ गए। नौबत ही क्यों आती है कि दूसरी पार्टियों को कहने का मौका मिले, लोगों में नेगेटिविटी जाए, तो ऐसी नौबत आखिर क्यों आती है? तो मैं बता तो रहा हूँ आपको साहब, जो हमारे यहाँ इतना मिनिमम लोकतंत्र है कि आप अपनी बात कह सकें, आप नाराजगी जाहिर कर सकें, ये लोकतंत्र बीजेपी में नहीं है। तो उन्होंने, भाई आप ये मानिए, यही ऐसा अपनी बात रखने के लिए कई तरीके होते हैं, तो उन्होंने ये तरीका अपना लिया। ये बीजेपी में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, ये केवल और केवल डेमोक्रेसी इतनी कांग्रेस में ही है। उनकी बात सुनी गई, उन्हें लगा कि हाँ हमारी बात प्रॉपर सुनी गई है, तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। चलिए, अब आप डेमोक्रेसी का जो है एक ओढ़ना ओढ़ाए देते हैं इस बात पे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो है कि राहुल गांधी अगर ओबीसी की बात करते हैं और आपके इतने बड़े नेता और पार्टी को रिजाइन दे देते हैं, हालांकि वापसी हो गई वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इससे झलकती है, कहीं ना कहीं लोगों को कहने के लिए मौका मिलता है। ये बात तो आप माने या ना माने, आपकी मैं मजबूरी समझता हूँ, आप पार्टी में हैं, आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का नेगेटिव असर पड़ता है। चलिए, अब चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई। तो सर, ऐसी क्या स्थिति है, क्या वजह है कि एक शख्स जो जेल के अंदर है, गुजरात में है, पुलिस की कस्टडी में है, और वो बहुत बड़े बड़े नेताओं को खुलेआम धमकी देता है, वारदातें हो जाती हैं, वारदात हो जाने के बाद उन्हें स्वीकार करता है, और फिर देश का मीडिया उन सभी विषयों पर खुलेआम चर्चा करता है। ये आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है सर ये देश में? यही तो गुजरात मॉडल है, जो 2014 में गला फाड़ फाड़ के ये प्रचार कर रहे थे, गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल। अब परतें खुली हैं तो निकल के आ रहा है कि ये है असली गुजरात मॉडल। ये पार्टी जो है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, तो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करना चाह रही है, महाराष्ट्र में गैंगवार करना चाह रही है। नहीं तो आप देखिए कि एक वो व्यक्ति है हरियाणा का, उसे शिफ्ट कर दिया है गुजरात जेल में। वो गुजरात जेल में, चलिए हम मानते हैं कि किन्हीं कारणों से जो है कोई रिपोर्ट आई होगी, उसे शिफ्ट किया हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा डाउन हो गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को थ्रेट दे रहा है। वो बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। कहाँ चला गया है इनका यूपी वाला मॉडल, जो कहते थे जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। अमित शाह जी ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी डींगे हाँकते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब देख लो साहब, जो है अब नहीं, इस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं जो है, क्योंकि ये इनके गृह राज्य की जेल में है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सरकार जानबूझ के बम्बई जैसे शहर में, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जो देश की दूसरी राजधानी माना जाता है, उसमें गैंगवार को बढ़ावा दे रही है। गैंगवार को बढ़ावा दे रही है, लेकिन एक बात और है सुमित यादव जी, कि जिस तरीके से एक नेशनल टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू प्रसारित किया जाता है और देश और दुनिया देखती है, इसे आप कितना जायज़ मानते हैं? एक पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद एक इंटरव्यू एक नेशनल टेलीविज़न पे चलाया जाता है, उसे आप कितना सही मानते हैं? एक तरफ तो आप देखिए, पुलिस कस्टडी में ये कुछ लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाती है सरकार, और दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस कस्टडी में जो खुलेआम इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकायदा उनकी चैट वायरल कराई जा रही है। हमें नहीं पता वो असली हैं या नकली हैं, जो है फैब्रिकेटेड हैं, या कहीं से उन पर कुछ भरोसा किया जा सकता है, भरोसे करने लायक हैं भी हैं कि नहीं हैं। लेकिन आप देखो, एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी हो गया कि साहब वो जो है एक जेल में बंद है, वहाँ से संचालित कर रहा है। अरे भाई, जेल में तो जयमल लगे होते हैं, जेल में तो ये व्यवस्था होती है, किसी को फ़ोन नहीं रखने दिया जाएगा। जेल, यही तो जेल होती है कि बाहर की दुनिया से आपको कट कर दिया गया। लेकिन आप देखिए, ये सरकार उसको खुलेआम स्वीकार करवा रही है कि हाँ भाई ये इतना बड़ा गुंडा है, वो ये वहाँ से संचालित कर रहा है गैंगवार। तो ये क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री जी साहब? गृह मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं देश के लोगों को। आपको जो चुन के भेजा है देश के लोगों ने, वो इसलिए नहीं भेजा कि आप किसी गुंडे को जो है प्रमोट करें, किसी गुंडे को इतना बड़ा बना दें कि उस सरकार में मूक दर्शक बनी देखती रहे। यदि आप जो है थोड़े से भी शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो देश में, तो मैं तो कहूँगा कि दिखाओ यूपी वाला मॉडल।
तब हम माने कि हाँ भाई आप यूपी वाला मॉडल हर जगह लागू कर रहे हो। जब आप वोट के लिए तो आगे आगे जेसीबी मशीन कर देते हो, जगह जगह प्रचारित करते हो कि ये हमारा बुलडोजर मॉडल है साहब जो है, लेकिन बिश्नोई के मामले में पता नहीं आपको क्या हो जा रहा है जो है, आपको बिल्कुल, जाने कहाँ से जो है। बिल्कुल, बिल्कुल सुमित यादव जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं न कहीं बुलडोज़र को आगे कर दिया जाता है और जेसीबी को बुलडोज़र का नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये न्याय है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ झाँकेंगे और देखेंगे तो एक लॉरेंस बिश्नोई एक जेल में बंद और खुलेआम नेशनल टेलीविज़न पर आकर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखता है। वो कितना सही है, कितना न्यायप्रिय है, कितना उचित है, ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। और दर्शकों के ऊपर क्या, उसे तो अगर कोई बच्चा भी देखेगा, बच्चा भी सुनेगा तो वो भी गलत ही बताएगा, क्योंकि गलत तो सिर्फ गलत है। तो सुमित यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात बड़ी दिल खोल के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी साहब।